my dear girls and boys of class 10. What you have read? We have read. हमने पहले पढ़ा है बेटा क्या कि इन्फिनिटिव जीरंड पार्टिसिपल, इसको दूसरे शब्दों में नॉन फाइनाइट भी कहते हैं। दे आर ऑल नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सब वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कला की थे, मैं तुम्हारा समझाया हूँ और फिर से बता देता हूँ, देख लो। काला फाइनाइट की है और काला नॉन फाइनाइट की है, अच्छी तरह समझ लो क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स में है। आखिरी बार बता देता हूँ क्या है नॉन फाइनाइट, किसको कहेंगे? सेंटेंस में जो वर्ब प्रयुक्त होता है उसमें क्या है कि कहीं कहीं पर एक ही वर्ब और कहीं कहीं पर एक से अधिक वर्ब भी प्रयोग हो जाता है। तो इसमें कौन सा वर्ब फाइनाइट है और कौन सा वर्ब नॉन फाइनाइट है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिएगा फाइनाइट वर्ब जानना होगा तो हम देखेंगे कि अधिकांश जो फाइनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से चिपका हुआ होता है, यानी कर्ता के बाद क्रिया, ये अंग्रेजी के नियम है ना। तो अक्सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दैट इज फाइनाइट, वही 6 फाइनाइट है ना। अधिकांश ऐसा देखा जाता है, बहुत कम ऐसा देखा जाएगा कि कर्ता के बाद क्रिया ना हो और वो भी फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब जाने के तुम्हारा तरकीब बता दें कि अक्सर फाइनाइट वर्ब जो है वो कर्ता के बाद या सब्जेक्ट के बाद ही लिखी होती है, जो विशेष कार्य होता है। हाँ, इसको भी याद रखना कि वो क्रिया, वो वर्ब जो है पूरा संबंध उसका सब्जेक्ट से होता है, वही होगी फाइनाइट वर्ब। और जिसका संबंध सब्जेक्ट से ना हो, आ गई है जरूर सेंटेंस में, परंतु उसका संबंध जो है सब्जेक्ट से नहीं होता, ऐसे वर्ब को कहते हैं नॉन फाइनाइट। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। समझ में आया? एज फॉर एग्जाम्पल, in this sentence, he goes to school. It is a sentence, and which word is verb in this sentence? We know that this word goes has come near he, and he is the subject of this sentence. ये सेंटेंस के का है? करता है, सब्जेक्ट है, और एकर से चिपके हुए यही आए गोज। गोज माने जानता जाता है ना। तो जाए काम होते, अर्थात एकर संबंध एकर से नजदीक है। इसलिए ऐसे वर्ब को कहेंगे फाइनाइट वर्ब। समझ में आया ना? और दूसरा सेंटेंस देखो,
This is also a one sentence. And what we are saying here? We are saying that this word goes is also a verb, and I have told you that this word goes is a finite verb. Understand? पहली बताया ना अभी यदि में कि एकड़ संबंध जो है ये कर्ता से नजदीक है ना, तो इसलिए इसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे गोस को। और एकड़ छोड़ा हुई एकठन क्रिया है का, ये ध्रुव क्रिया है। करे लर्न, लर्न माने सीखना, टू लर्न, it is also a verb, but this verb has no relation of this subject. इस क्रिया का इस कर्ता से कोई विशेष संबंध नहीं है। समझ में आया? ये स्वतंत्र रूप से आई है। तो ऐसी क्रिया जो कर्ता से संबंध नहीं रखती, ऐसी क्रियाओं को कहेंगे नॉन फाइनाइट। समझ में आ गया? तो ये टू लर्न इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट तो समझ गए तुम। उसके बाद अब देखना है नॉन फाइनाइट हैज थ्री काइंड्स। नॉन फाइनाइट के तीन भेद हैं। काका, इंफिनिटिव, जीरन एंड पार्टिसिपल। समझ में आ गए? पहली तो खोजना है कि कदे नॉन फाइनाइट है, और ओकर बाद ये देखना है कि इंफिनिटिव काला की थे, और जीरन काला की थे, और पार्टिसिपल काला की थे। एला अच्छी तरह समझ लेना है। आखिरी बार समझा तो देख लो, और ओकर बाद समय नहीं दे, मैं बता देता हूँ, तब देख लो बेटा। यदि कोई सेंटेंस में प्रीपोजिशन टू आया हो, काकर पहली, वर्ब के पहली, अब यदि तो टू आया है तो ये वर्ब का स्कूल है, इट इज नॉट वर्ब। अंडरस्टैंड? तब टू लोग कदे में देखो, कोई वर्ब के पहले। इफ ए वर्ड टू हैज कम बिफोर verb, then we can say that it is finite, it is infinitive. It is non-finite and it is infinitive. समझ में आ गए? ओकरे नाम नॉन फाइनाइट हो ही, और वही है कहलाई, ओकर अवभेद करबो तब इंफिनिटिव कहलाई। तो इंफिनिटिव जाने का तरीका तुम्हें बता देता हूँ। देख रहे हो, कोई भी सेंटेंस में यदि वो क्रिया के वर्ब के पहले ये बैठा हो प्रीपोजिशन टू, तो समझ जाना कि इट इज इंफिनिटिव। इंफिनिटिव के पहचान बताया ना, समझ जाओ भाई। उसके बाद और नहीं बताऊंगा। जहां कोई वर्ब के पहली टू आगे बिल्कुल चिपके हुए होकर से, तो समझ जाना कि यही इंफिनिटिव एरिटी है। अब देखो सेकेंड, जीरन। व्हाट इज जीरन? काला जीरन की वो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। चलना एक अच्छा व्यायाम है। इस सेंटेंस में देखो बेटा, अपन लग खोजना है पहली वर्ब। तो कदे हरे वर्ब हम जानते हैं कि यदि है तो पक्का वर्ब है। कदे है इज है, इज माने है, ये तो वर्ब है। अब और कोई वर्ब है? हाँ,
एक थोड़ा वर्ब है कदे हरे ये दे आईएनजी लगे है वाक्य में, कोई क्रिया में आईएनजी लगे कोई वर्ब में तो निश्चित जानो कि वो क्या है, वर्ब है। समझ में आया? यदि कोई वर्ब इस तरह से आए आईएनजी लगते हुए और वाक्य का कर्ता बन के आ गया, he has not come as another, और कोई दूसरा नहीं तो इट इज ए रूल ऑफ सेंटेंस, देयर इज ए सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस, वाक्य के पहला शब्द का होते है कर्ता, बट इन दिस सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट। का दिखता ना वहां कि एक वाक्य में एक उठन कर्ता नहीं है, यह है कैसे ढंग के आए या कर्ता बन के आगे है। ठीक है, तो जैसी सेंटेंस में ये जो है एज सब्जेक्ट कम्स, देन वी कैन से दैट दिस वर्ड वॉकिंग इज ए जीरंड, नेम ऑफ वॉकिंग इट इज कॉल्ड जीरंड। समझ में आ गया? तो जीरंड की पहचान बताए बेटा, यदि वाक्य में सबले शुरू में स्वयं कर्ता बन के आ जाएगी, है ना, और वो में लगे रही आईएनजी, तो समझ जाना कि वो क्या है, जीरंड है। नॉन फाइनाइट के अंतर्गत को कराऊ का नाम हो जाए जीरंड। समझ आते? अब देखो पार्टिसिपल को। व्हाट इज पार्टिसिपल? आई हैव टोल्ड यू फाइनाइट and gerund. Then after we want to know participle. What is participle? Participle has two kinds. एक देखे बड़ भेद है यार। अभी तो हम देखें वर्ब में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये दो ठन देखें। अब नॉन फाइनाइट में फिर तीन भेद आ गए। कौन कौन से? इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अब कहा थे पार्टिसिपल में और दो भेद है। There's two kinds of participle. What are they? Present participle and past participle. There are two kinds of participle. Then example of participle, present participle. I am telling you. In this sentence, what we have find here? Which word is verb? We can say that have seen is a one verb and swimming is second. Understand? In this sentence, two words are verbs. And which is finite and which is not finite. Then we can say that have seen is a finite verb. Why? Because there is a relation of this say a word near
आई, देख रहे हैं ना, ये हैव सीन का संबंध काकर से नजदीकी है, आई से, तब हैव सीन हाँ फाइनाइट वर्ब है। और एक ठहराव कहा था, ये देखा स्विमिंग का वर्ब की के, तो ये कौन सा वर्ब होगा, ये नॉन फाइनाइट होगा, इसका संबंध इससे नहीं है। देन व्हाट काइंड ऑफ, इट इज पार्टिसिपल, इट इज पार्टिसिपल, अंडरस्टैंड। देन काइंड ऑफ पार्टिसिपल, याद रखो, यदि कोई वर्ब में ये लगे दी का आईएनजी, कहूं मैं रहा आईएनजी है तब वो पार्टिसिपल है। कहूं मेरे का मतलब एक एकड़ से छोड़ के भाई, ये मुखिया से छोड़ के, कर्ता से छोड़ करके यदि वाक्य में कहीं पर भी आता है आईएनजी वर्ब में, तो समझ जाना इट इज ए पार्टिसिपल। एंड काइंड ऑफ पार्टिसिपल, इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में ना आया? देखो इसका अनुवाद बता रहा हूं। आई हैव सीन स्विमिंग फिश, हिंदी में काय कर अर्थ हो बात जानता हो, मैंने तैरती हुई मछली को, है तैरती हुई मछली को देखा। आई हैव सीन, तैरती हुई मछली को देखा। ठीक, इस तरह से ये तैरते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ आ गया? लास्ट वन, in this sentence there is also a finite and non-finite verb here. Which is finite and which is non-finite? Then have seen is finite and dead is non-finite. Because this word is noun, this word is pronoun. Understand? ये सर्वनाम है कर्ता, और ये जो आई है, ये जो शब्द है वो बॉडी माने शरीर, ये संज्ञा है। तब हैव सीन ये जो है, ये जैसे इसमें बताया इसी तरह से ये जो है फाइनाइट वर्ब है, और ये डेड नॉन फाइनाइट। अब कौन से प्रकार के, तब डेड लगा है जानता हो, डाई डेड डेड, थ्री पार्ट्स। जहां कोई वर्ब का तीसरा रूप उपयोग में आता है स्वतंत्र रूप से, उसका संबंध इससे नहीं है। समझ में आया? स्वतंत्र रूप से यदि तीसरा रूप आ गया तो समझ जाएंगे कि वही पास्ट पार्टिसिपल। क्या है वो? पास्ट पार्टिसिपल। तो ये बेटा तुम लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा दिया। व्हाट इज इंफिनिटिव, व्हाट इज जीरेंड, and what is participle, what is finite and what is non-finite. Present participle and past participle also. तो इस तरह से इसको ध्यान रखना, और उसके बाद अगले पीरियड में बेटा हम दूसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल।